दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज और खबर 24 के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जिस तरह से गुजरात में चुनाव चल रहे हैं और हिमाचल में चुनाव चल रहे हैं और जिस तरह से डर है प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि मोरबी की घटना आम साधारण नहीं हुई। इसमें हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी को लेकर के एक दिन पहले या 2 दिन पहले लाकर के डिबेट चलाना, ये वाकई में जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। इससे भी बड़ी बात गुजरात चुनाव में होती है, हिमाचल चुनाव में होती है। हिमाचल चुनाव में तो खुद प्रधानमंत्री मोदी को एक बागी नेता को फोन करना पड़ता है कि नहीं, आप नहीं लड़ोगे चुनाव, मैं आपसे बोल रहा हूं, धमकाते हैं उसको, बेचारे को। ईडी आईडी का तो डर सबको होता है, डर सबको लगता है, लेकिन कांग्रेस का एक ऐसा नेता है जिसको डर मोदी जैसे छोटे भैये नेता से नहीं लगता। वो जानता है कि उनकी राजनीति जो है, सियासत जो है, नफरतों के आधार पर रखी गई है। लेकिन बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को वहां भेजा गया, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से वहां मुखर हुए, जहां इनका कोई राज्य संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई इशू है ही नहीं। वहां इनके अधिकारी, एक कल्पेश रावल होते हैं हमारे पत्रकार, वो जो है एक ट्वीट डालते हैं कि 25 से 26 अधिकारी इनको छोड़ करके, मतलब जो संगठन के अधिकारी हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, वो छोड़ के चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पूरी खांस रही है, सांस नहीं ले पा रही, इतना प्रदूषण है। यही केजरीवाल, आपने कई चैनलों पर देखा होगा, यही केजरीवाल बोलता था, अजी हमने पूसा से जो है रिसर्च कराई है, पराली का तो मैटर ही खत्म हो जाएगा, हम तो दिल्ली में भी करा रहे हैं पराली पर, पराली साफ हो जाती है। फिर इनका एक बयान आता है भगवंत सिंह मान के साथ कि पराली में हम सोचेंगे कौन सी फसल हमें जलानी है, पता नहीं वैज्ञानिक ज्ञान कहां गायब हो जाता है अरविंद केजरीवाल का। वो सोशल मीडिया से वीडियो भी गायब हो जाते हैं जो चलाए जाते हैं। इतनी बड़ी सेटिंग की जाती है कि जहां एक तरफ दिल्ली जीती जाती है, दिल्ली के जीतने के बाद सरकारी पैसे का इस्तेमाल पंजाब के चुनाव जीतने में होता है, और पंजाब का चुनाव जीतने के बाद वही पैसा गुजरात में होता है और एरोप्लेन आता है, उसमें पैसे में ब्लैक मनी भर के लाया जाता है गुजरात के अंदर बड़े बड़े लोगों को खरीदने के लिए। कांग्रेस के लोग इसका खुलासा करते हैं, जो कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी को सही पार्टी समझ के गए थे, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर बहुत बड़ा संज्ञान लेती है, पवन खेड़ा इस पर बहुत बड़ा संज्ञान लेते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें पवन खेड़ा पूरी तरह से जूते मारते हुए दिखाई दे रहे हैं गुजरात इलेक्शन में। पंजाब सरकार का हवाई जहाज, 2 मुख्यमंत्री उस हवाई जहाज में गुजरात पहुंचते हैं, 1 अक्टूबर जो की तारीख ही बता रहे हैं, और उसमें थैले भरकर पैसे आते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि साहब ये कैसे ले आए, तो इशारे से यूं बताते हैं कि ये साहब हवाई जहाज से आ गए। ये है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा क्यों आ रहा है, कैश में आप कहां से लेकर आ रहे हैं, और जो पेड वर्कर की जो परंपरा परसों रघु भाई आपको बता रहे थे, ये पैसा कहां से आ रहा है। आप सोचिए, दिल्ली से जीता, यहां का पैसा पंजाब में लगाया, पंजाब से जीता, वहां का पैसा गुजरात में लगाया, और इन दोनों राज्यों की हालत देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट कमलम से आती है। कमलम है भारतीय जनता पार्टी का राज्य का मुख्यालय। आम आदमी की लिस्ट प्रत्याशियों की कमलम से आ रही है, और फिर जब हम कहते हैं कि साहब आप बी टीम हो, तो आंखें तरेरी जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आ जाता है, अरे मुझे बी टीम मत बोलो, क्या ए टीम बोले आपको, क्या बोले आपको। आपके अपने भीतर से ये बात निकल कर आई है, हम नहीं बोल रहे। इंद्रनील राजगुरु तो वहीं थे, इनकी आंखों के सामने 1 अक्टूबर को हवाई जहाज, सरकारी हवाई जहाज, पंजाब सरकार का हवाई जहाज पैसे लेकर आ रहा है, 2 मुख्यमंत्री पैसे लेकर आ रहे हैं। इनके अपने कानों से इन्होंने सुना कि कमलम से लिस्ट आती है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो गुजरात में होंगे वो तय कमलम कर रहा है। अब बताइए ये किस मकसद से गुजरात गए हैं, इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या हो सकता है। पवन खेड़ा का ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया होगा, लेकिन गम यहीं खत्म नहीं हो जाता, गम और भी है। गम है मोरबी के, गम है बहुत सारे लोगों के, गम है ऐसे कि हवा क्या चल रही है। डीएस न्यूज की एक रिपोर्टर जो है वहां जाती है और वो इंटरव्यू करती है 2 मिनट का, वो यहां वीडियो में डाल रहा हूं, वो जरूर है यहां पर इंपॉर्टेंट, ये सुनिए।
खाली मोदी साहब का ना खाली भाषण में वाह मिलती है, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। अभी मोदी के अंदर जाके तुम देखो, मोदी के अंदर इतने सारे लोग 150 के आसपास मर गए, बराबर। अभी राहुल गांधी जी निकल रहे तो उसके बाद में करोड़ों लाखों आदमी घूम रहे। अच्छा, राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, क्या पसंद आ रहा है राहुल गांधी? मोदी साहब की तो अभी कुर्सी ही खाली दिखती है, भाषण करते हैं। तो अगर काम किया होता तो उसकी कुर्सी भरी हुई दिखती। चाहे परिवर्तन चाहते हैं। अरे परेशानी नहीं किया, रात को नींद नहीं आती बीजेपी से। अब कंटाल गए ले, मेहरबानी करके कोई भी पक्ष आए, कांग्रेस आए, बाकी बीजेपी से अब कंटाल गए। मतलब बीजेपी नहीं चाहते, कोई और पार्टी चाहते हैं। कोई भी पार्टी इससे चलेगी। लेकिन गुजरात के अंदर हिंदू मुस्लिम सबका इन्हें आंखें खुल गई है कि भाई अब अच्छा इंसान को लाना चाहिए, 27 साल में परिवर्तन होना चाहिए। भाषण तो हर कोई सुनता है ना, भाषण से राशन थोड़ी मिलता है। परिवर्तन के तौर पे किसको देख रही है और बता दीजिए। मेरे को लगता है कि भाई राहुल गांधी की आवे तो अच्छी बात है। मतलब कांग्रेस को लाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। गुजरात की बारी, कौन किस पर भारी, यही जानने एक बार फिर हम गुजरात की सड़कों पर है। जी हाँ, गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक तरफ ये याद रखिएगा कि ये गृह राज्य है, न केवल सिर्फ PM मोदी जी का, बल्कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है, और इसीलिए गुजरात पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि किसके हाथों गुजरात की सत्ता जाने वाली है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर वापस से सत्ता पाना एक बड़ा प्रतीक हो सकता है। 2024 के चुनावों के लिए एक बड़ा रास्ता आसान हो सकता है। यही जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके, जमा हो चुके हैं। जानेंगे यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या है, बीजेपी का विधायक यहाँ का मौजूद विधायक जी है, जानेंगे पिछले 5 सालों में बीजेपी विधायक ने कितने काम किए, जो वादे किए थे क्या वो पूरे कर पाए, या इस बार जनता बीजेपी को पलट कर कोई और नया परिवर्तन चाहती है। सभी जान लेते हैं। सबसे पहले सर आप ही से बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है सर, चुनावी माहौल कैसा है, पहले बताइए। माहौल में तो ऐसा है कि अभी कोई कांग्रेस के अलावा कुछ नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, मतलब कट टू कट कहते हैं कि कांग्रेस के अलावा कोई नाम नहीं, क्यों लगा है सर, सबसे बड़ी वजह क्या? भाजपा ने लास्ट 5 साल से एक ही वादा करा है कि हम विकास करेंगे, लेकिन ये एरिया को छोड़ के। अच्छा, इस एरिया हाँ, यहाँ पे कोई जात का विकास नहीं हुआ है मैडम। ये इंटरव्यू आपने देख लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बड़े साहिब की क्या इज्जत है, जिले इलाही की क्या इज्जत है गुजरात के अंदर, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। जिले इलाही ने पटेल और गांधी के गुजरात को भगवा में रंग दिया था, गॉडसे के रंग में रंग दिया था। लेकिन गॉडसे के रंग में रंगने के बाद क्या कर पाए? क्या कोई अच्छा रोजगार दे पाए, या अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ गए? ना सरकारी अस्पताल ठीक है, ना कुछ हैं। मोरबी ब्रिज गिरा था, सरकारी अस्पताल की लीपापोती की जा रही थी जहां मरीज नहीं थे, और वो भी संगी मरीज लिटा दिए गए। वहां पर छोटी सी चोट थी, उसको बड़ा सा दिखा दिया गया। ये आप सब जानते होंगे, इसको दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल, जिसका कोई वहां जनाधार नहीं है, जिसके बारे में कांग्रेस आरोप लगा रही है। असल बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल भी समझता है कि जनता है मूर्ख, ये मुफ्त के नाम पर वोट दे देगी, इसको कुछ भी मुफ्त दे देंगे। हालांकि कांग्रेस भी ऐसे वायदे हिमाचल चुनाव में कर रही है, हर जगह कर रही है, पहले भी किए थे। लेकिन ईवीएम की सेटिंग क्या इस बार आम आदमी के समर्थन में हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी से टिकट मांगने वालों का कार्यालय जो है खाली पड़ा है। गुजरात में कार्यालयों में सन्नाटा है। कमलम से आम आदमी पार्टी की लिस्ट तय की जा रही है, तो ये आरोप भी बहुत बड़ा है। जो होते हैं आम आदमी पार्टी हुई, मायावती की पार्टी हुई, ओवैसी की पार्टी हुई, ये जो हैं ऐसे दलों को नुकसान पहुंचाती हैं जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आगे खड़े रहते हैं। चलते चलते ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूं मैं आपको। शकील अख्तर हैं पत्रकार, वो अपने हैंडल पर डालते हैं ये खबर, और ये खबर डालते हुए मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि उन्होंने गोपालगंज विधानसभा का राउंड 24 का एक डेटा डाला है। यहाँ पर कुसुम देवी भाजपा की 70,053 मत पाई, मोहन गुप्ता 68,259 वोट पाए, 2000 से हार गए। ओवैसी की पार्टी ने 12,214 वोट पाए, और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 8,654 वोट पाए। यानी कि वोट प्रतिशत कट गया, वोट कट गया। तो मुझे लगता है कि जब इतने वोट कट गए, 20,000 वोट काटे कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के, मोहन गुप्ता के, जिसमें वो कम से कम 18,000 वोटों से जीत सकते थे।
क्या चुनाव आयोग को कोई ऐसी परंपरा नहीं लानी चाहिए? मैं मायावती पर या ओवैसी पे आरोप नहीं लगा रहा, कोई ऐसी परंपरा नहीं लानी चाहिए कि जिसमें दो विचारधाराएं